जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे घुटने के कार्टिलेज ख़त्म होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटने की ग्रीस ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा आम समस्या होती है, लेकिन आजकल जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, गलत खान पान की वजह से, सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आजकल ये समस्या बहुत ही यंग एज के लोगों में देखने को मिलने लग गई है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। उस कारणों के बारे में आगे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि घुटने की ग्रीस अगर आपकी ख़त्म हो गई है तो उसको नेचुरली हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, ऐसे कुछ सुपर फूड्स होते हैं जिनका प्रयोग अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो ये नेचुरली आपके घुटने की ग्रीस को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। तो हेलो, आई एम डॉक्टर नम्रता। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगी कि घुटने की ग्रीस को नेचुरली हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से वो सुपर फूड है जिनको हमको प्रतिदिन अपनी डाइट में ऐड करना है, किस तरीके से इसको प्रयोग करना है, कितने दिनों तक लेना है। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि घुटने की ग्रीस क्यों कम हो जाती है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, और घुटने की ग्रीस जब हमारे शरीर में ख़त्म होती है तो उसके किस तरीके के हमको लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि घुटने की ग्रीस क्या होती है। तो घुटने की ग्रीस हमारी जो घुटने की हड्डियाँ होती हैं, तो घुटने की जो हड्डी होती है उसके बीच में गैप पाया जाता है जो साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ये एक प्रकार के कार्टिलेज से मिलकर के बना होता है। इस नी कैप में बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे इसमें लिगामेंट होता है, टेंडन होता है, बोन होती है और कार्टिलेज होता है। साथ ही साथ इन हड्डियों के बीच में स्पेस होता है जिसमें ये फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड हमको घुटने के मूवमेंट में हेल्प करता है, हमको सीढ़ियाँ चलने में, उतरने में, उठने बैठने में मदद करता है, सभी प्रकार के मूवमेंट में मदद करता है। तो हमारी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं सब में ये साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, फ्रिक्शन को ख़त्म करता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ ही हमारी जो घुटने के कार्टिलेज और हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो ख़त्म होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे घुटने आपस में टकराते हैं और घर्षण पैदा करते हैं और हमको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे जैसे हमारी एज होती थी तब हमको ये समस्या स्टार्ट होती थी कि अगर हम 55 प्लस या 60 एज ग्रुप के लोगों में ही देखने को मिलती थी। लेकिन आजकल जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, जिस तरीके का हमारा रहन सहन हो गया है, उसके चलते ये देखा गया है कि बहुत ही यंग एज के लोगों में, 30-40 की उम्र के ही लोगों में ही घुटने की दर्द की समस्या देखने को मिलती है, डिस्क की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, घुटने की ग्रीस ख़त्म हो जाती है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे जो कॉमन कारण होता है, पहला तो कारण आपको भी पता होगा कि एज एडवांसिंग एज, हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे घुटने के कार्टिलेज ख़त्म होने लग जाते हैं एजिंग की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी का कोलेजन जो होता है वो समय के साथ साथ कम होने लगता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज ठीक से बनते नहीं है, हमारे घुटने की ग्रीस ख़त्म होने लगती है। दूसरा कारण होता है कि अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, तो उसकी वजह से भी हमारी हमारी घुटने का जो ग्रीस होता है वो ख़त्म होने लग जाता है। तीसरा कारण होता है अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, क्योंकि हमारा जो वज़न है अगर ज़्यादा होता है तो हमारा जो घुटना होता है वो हमारी पूरी बॉडी के वेट को बेयर करता है। तो अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो हमारे घुटने पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे घुटने की ग्रीस ख़त्म हो जाती है। चौथा कारण होता है अगर आपको कोई जॉइंट रिलेटेड बीमारी है, जैसे कि अगर आपको गाउट की परेशानी है, या फिर अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसी परेशानी है, तो ऐसे में भी हमारे घुटने की ग्रीस ख़त्म होने लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है अगर कभी हमारे घुटने में चोट लग गई, हम गिर गए हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके बाद भी हमको ये घुटने की ग्रीस ख़त्म होने की समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि हमारी जो लाइफस्टाइल, हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, हम लगातार बैठे रहते हैं, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं, बाहर का फ्राइड चीज़ें खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, जिसको खाने से भी हमारा ग्रीस ख़त्म होने लग जाता है। तो ये कुछ मेन कारण थे जिसकी वजह से हमारे घुटने की ग्रीस ख़त्म हो जाती है।
अब बात कर लेते हैं इसके लक्षणों के बारे में, किस तरीके से हमको लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे हम पता लगाएंगे कि हमारे घुटने की ग्रीस खत्म हो गई है। तो सबसे पहला होता है कि अगर आपके घुटने, जब आप चलते हैं तो आपके घुटने से अगर कट कट की आवाज़ आती है तो इसका मतलब आपके घुटने में फ्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि उसमें ग्रीस खत्म हो गई है तो फ्रिक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको कट कट की आवाज़ आएगी। दूसरा होता है कि आपके घुटने में हमेशा दर्द बना रहेगा, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें सूजन हो जाएगी, लालिमा हो जाएगी। आप बिल्कुल जैसे आप बैठे रहेंगे तो जब उठेंगे तो उठ नहीं पाएंगे, और चल रहे होंगे तो बैठ नहीं पाएंगे। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हम बैठे हुए हैं, फिर अचानक से जब हम उठेंगे चलेंगे तो हमारे घुटने में दर्द होगा, या फिर जब चल करके आएंगे बैठेंगे तब हमारे घुटने में दर्द होगा, हम सो करके उठेंगे तब हमारे घुटने में दर्द होगा। तो थोड़ा बहुत ही चलने से आपके घुटने में दर्द होगा, सीढ़ियाँ चलते वक्त आपके घुटने में दर्द होगा, घुटने में स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें सूजन हो जाएगी। तो इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके अंदर इस तरीके के लक्षण हैं तो बहुत सारे टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन होते हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं। आप अपने बॉडी का कैल्शियम चेक करा सकते हैं, विटामिन डी आप चेक करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपना एक्सरे वगैरह भी करा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें। लेकिन मेडिसिन के साथ साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपनी डाइट में भी कुछ ऐसे चेंजेस करें, कुछ ऐसे बदलाव करें जिससे हमारा घुटने की जो ग्रीस है वो नेचुरली बनने लगेगी। तो कुछ ऐसे सुपर फूड्स पाए जाते हैं जिनके अंदर ये क्षमता होती है, अगर हम उनको अपनी डाइट में डेली ऐड करते हैं तो ये हमारे घुटने की ग्रीस को बढ़ा देते हैं। तो इसमें सबसे जो नंबर 1 फूड रहता है वो रहता है अखरोट। तो अखरोट यानी कि वॉलनट, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है, इसमें विटामिन ई पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अगर आप नियमित रूप से अखरोट का सेवन करते हैं तो ये नेचुरली आपके घुटने की ग्रीस को बढ़ाता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप प्रतिदिन 2 अखरोट का सेवन करिए, 1 से 2 महीने के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और ओमेगा 3 फैटी एसिड वैसे भी हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो अखरोट होता है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत रिच अमाउंट में पाया जाता है। इसमें सॉल्युबल फैट होता है, विटामिन ई होता है, इसमें विटामिन ए होता है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आप इसको डेफिनेटली अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करिए। तो प्रतिदिन 2 अखरोट का सेवन आपको रेगुलर करना है, कम से कम 2 से 3 महीने तक आप इस अखरोट का सेवन करिए, आपको विदिन अ वीक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड फूड आइटम रहता है वो रहेगा नारियल पानी यानी कि कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर बहुत ही ज़्यादा एनरिच्ड होता है, पैक्ड होता है न्यूट्रिएंट से, बहुत सारे इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर भी कार्टिलेज को रीजनरेट करने की क्षमता पाई जाती है। तो अगर आप प्रतिदिन नियमित रूप से अगर आप खाली पेट नारियल पानी का सेवन करते हैं तो ये नेचुरली आपके कोलेजन को बढ़ाता है, कार्टिलेज को बढ़ाता है, आपके घुटने की ग्रीस को भरने में मदद करता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो कोकोनट वाटर होता है वो पैक्ड होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से, मिनरल से, विटामिन से। तो आप उसको वैसे भी अगर कंज्यूम करते हैं तो आपके ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड फूड आइटम के बारे में, वो रहेगा हरसिंगार यानी कि पारिजात। तो पारिजात का पेड़ बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, आपको अपने आसपास के एरिया में देखने को मिलता है। तो पारिजात की पत्तियाँ, पारिजात के फूल, पारिजात की छाल प्रयोग की जाती है। जिन लोगों को रूमेटिज्म की प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट की प्रॉब्लम रहती है, बहुत प्राचीन समय से इस पेड़ का प्रयोग किया जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको पारिजात वृक्ष की 3 से 4 पत्तियां लेकर के आनी, उसका आपको पेस्ट बना लेना है। फिर आपको 1 गिलास पानी बॉयल करना है, उसमें आपको इस पेस्ट को ऐड कर देना है। फिर इस सोल्यूशन को आप इतना बॉयल करिए कि आपका जो सोल्यूशन है वो आधा ग्लास रह जाए। तो फिर उसके बाद आपको इस सोल्यूशन को छान लेना है और गुनगुना आपको पीना है, सिप बाय सिप। इस आप सोल्यूशन को अगर आप 1 महीने तक भी प्रयोग कर लेते हैं, पी लेते हैं, तो आपके अंदर बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपके घुटने की स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी, दर्द ख़त्म हो जाएगा, उसमें जो सूजन लालिमा है वो ख़त्म होने लगेगी, आपके घुटने से जो आवाज़ आती थी वो ख़त्म होने लगेगी। साथ ही साथ आपको जॉइंट्स में जो मूवमेंट हो रहे थे पहले, जो बहुत परेशानी से आपको चलते थे, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो पारिजात का वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है, वो एंटी आर्थराइटिक होता है। इसमें टैनिक एसिड पाया जाता है, इसमें ग्लूकोसासाइड पाया जाता है, जो कि हमारे जॉइंट के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही साथ आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप सन बाथिंग करिए, क्योंकि विटामिन डी का नेचुरल सोर्स सन होता है। तो आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप रोज़ाना दूध का सेवन करें, क्योंकि दूध में भी कैल्शियम पाया जाता है।
तो आप रोज़ाना दूध का सेवन कर सकते हैं। बाकी इन सुपर फूड्स को आप ट्राई ज़रूर करिए। इनमें से अगर एक भी सुपर फूड अपनी डाइट में अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट देखेगी। आपका जो घुटने की जो कार्टिलेज है, ग्रीस है, नेचुरली तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी से घुटने की कार्टिलेज को नेचुरली हम कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके की यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाती रहती हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।